Good morning, guys. How are you? I'm doing great. I hope you all are doing great. So, welcome to my YouTube channel. Today, I start my new YouTube channels, that is DRX Pharma Tutorial. So, let's start. तो देखो गाइस, जब आप फार्मेसी करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अब कहाँ करें, कहाँ जॉब करें, क्या ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपको ये जो वर्ड है फार्मेसी, इस फार्मेसी के बारे में पता होना चाहिए कि फार्मेसी है क्या। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फार्मेसी ये है क्या। फार्मेसी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फार्मेसी का इतना ये चीज़ जान लो कि फार्मेसी जो होती है उसमें क्या करेंगे। हम उसमें स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? उसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिन की, ठीक है। उसमें हम स्टडी करेंगे मेडिसिन की, ठीक है। ये हो गया मेडिसिन, ठीक है। इस फार्मेसी हमने क्या किया कि स्टडी कर रहे हैं मेडिसिन की। अगर कोई पूछे तो क्या कि फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी वो चीज़ होती है, फार्मेसी जिसमें हम स्टडी करेंगे मेडिसिन की, ठीक है। जैसे यह लिखा हुआ है, फार्मेसी इज अ साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग्स। कि जो फार्मेसी है वो एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है। फार्मेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम क्या करेंगे? प्रिपेयरिंग करेंगे। प्रिपेयर मीन्स बनाना। हम खुद मेडिसिन बना रहे हैं और खुद उसको बेचेंगे, ठीक है। वो हुआ फार्मेसी। तो देखो, लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे ने डॉक्टर की पढ़ाई करी है। नहीं, वी ऑल्सो नोन एज अ डॉक्टर। हम भी एक डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हम फार्मेसी के बारे में हमें छोटी से छोटी चीज़ पता होती है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन के अंदर क्या एपीआई यूज़ हो रहा है, क्या एक्सिपिएंट उसमें यूज़ हो रहा है, क्या क्या सॉल्ट हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ें सभी हम लोगों को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती है कि फार्मेसी क्या है और फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि फार्मेसी, अब फार्मेसी कर ली, उसके बाद इतनी टेंशन हो जाती है कि अब हम यार क्या करेंगे, अब हम अगर कंपनी में जाएंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने क्या किया कि फार्मेसी भी दो कोर्स होते हैं उसके भी। देखो, एक हो गया आपका बी फार्मा, ठीक है, आपने बी फार्मा किया, और एक होता है आपका डी फार्म, ठीक है। तो ये जो बी फॉर्म, ये जो कोर्स होता है, ये एक क्या होती है, हमारे पास एक डिग्री होती है जो हमारी 4 इयर्स की डिग्री होती है। उसमें हम बहुत ही ब्रीफली हर एक चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बी फॉर्म, और एक होता है डी फॉर्म। डी फॉर्म होती है आपकी 2 साल की डिग्री होती है, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होता है, 2 इयर्स का। ये जो हमारा डी फॉर्म है, डी फॉर्म ये डिप्लोमा कोर्स होता है। ये हो गया डिप्लोमा और ये हो गए डिग्री। सॉरी गाइज, मैंने आपको पीछे बता दिया था कि डिग्री, सॉरी ये डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा है। ये जो बी फॉर्म है ये एक डिग्री होती है, और जो 2 इयर्स का ये डी फार्मा होता है ये हमारा एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। तो 2 इयर्स की होती है। अब अच्छा, बी फार्मा वाले, अब सारे लोग तो ऐसा है नहीं यार कि एक साथ, अभी इतने बैचेस निकलते हैं, जैसे 2022, 23, 24, अब डिफरेंट बैचेस निकलते हैं, ठीक है। हर साल पता नहीं कितने कॉलेज हैं, कितने बच्चे निकल रहे हैं। अब सबको तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो उसके लिए गाइस देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बी फॉर्म किया है, डी फॉर्म किया है, बीएससी हो गई, एमएससी हो गई, ये लोग फार्मा कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। देखो, तो ये जो बी फार्मा वाले हैं, इनके लिए तो मैं बोलती हूँ कि सबसे जो बेस्ट जॉब है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब, क्योंकि पैसा भी बहुत अच्छा मिल जाता है। क्योंकि देखो, अब सभी लोगों ने जब बी फार्मा किया तो उसका खर्चा भी बहुत आ जाता है, 8, 9, 10 लाख तक इतना तो चलता ही है, इतना खर्च आता है। तो अब घर वालों को भी थोड़ी बच्चों से ये आशा होती है कि बच्चे कुछ कमाएं, इसलिए हम लोगों के लिए बेस्ट है फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना। अपना साथ में तैयारी करते रहो गवर्नमेंट टेस्ट की, साथ में अपनी फार्मा इंडस्ट्री में पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अच्छा, ये जो डी फॉर्म वाले होते हैं, डी फॉर्म वाले भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जैसे पैकिंग में काम, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है, तो आप भी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो। अदर डिपार्टमेंट्स में, क्यूए, क्यूसी, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें काम कर सकते हो। जब आप फार्मा इंडस्ट्री में आ गए तो फार्मा इंडस्ट्री में जो मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है प्रोडक्शन, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जितने भी बाकी फर्दर जो डिपार्टमेंट होते हैं हमारे कंपनी में, वो होते हैं सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन क्या है, एक मेन डिपार्टमेंट होते हैं, और बाकी जो जितने अदर्स डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। जो प्रोडक्शन है वो है सबसे मेन डिपार्टमेंट। अब देखो, अगर प्रोडक्शन में क्या करें, प्रोडक्शन का ही तो मेन काम है क्या करना, दवाई बनाना। अगर प्रोडक्शन दवाई बना रहा है तो दवाई तो बिना सपोर्ट के तो बन नहीं सकती है। अब देखो, उसके लिए सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, प्रोडक्शन में अंदर अगर आप काम कर रहे हो, एरिया में अंदर सेक्शन में काम कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रेनुलेशन में काम कर रहे हो, कंप्रेशन में काम कर रहे हो, कोटिंग में काम कर रहे हो, तो इनके लिए
अब देखो ग्रेनुलेशन में काम कर रहे हो तो ग्रेनुलेशन में भी अंदर क्या मशीनरीज होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर उसमें मशीनरीज बहुत ज़्यादा हैं अंदर, तो अगर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट, उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है, कहाँ लिखूँ मैं, वो डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि उसका काम है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारी मशीन्स में तो वो क्या करेगा, उनको सबको ठीक करेगा, सारी मशीनरी को ठीक करेगा। अब आप प्रोडक्शन में अगर चलो, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन में अगर आपने प्रोडक्शन चूज़ कर लिया डिपार्टमेंट, तो आप प्रोडक्शन में चले तो जाओगे, फिर आप सोचोगे अब मैं प्रोडक्शन में तो चला गया हूँ, चली गई हूँ, तो अब मैं कौन से सेक्शन में काम करूँ। उसमें भी फर्दर सेक्शंस होते हैं, जैसे ग्रेनुलेशन हो गया, आपका कंप्रेशन हो गया, कोटिंग हो गया। ग्रेनुलेशन में क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल आएगा, उस रॉ मटेरियल को क्या करेंगे हम, उसके ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। पाउडर को ग्रैन्यूल फॉर्म देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ग्रैनुलेशन। एक सेक्शन होता है ग्रैनुलेशन जिसमें आपकी मशीनरी यूज़ होती हैं। उसमें होती है जैसे आपकी एफबीडी हो गई, आपका शिफ्टर हो गया जिसको हम विब्रो शिफ्टर बोलते हैं, आपकी मल्टी मिल यूज़ होती है, आपकी उसमें कैड मिल यूज़ होती है, आपके आरएमजी हो गया। बहुत सारे ऐसी मशीनरीज होती हैं अंदर जो आपकी ग्रेनुलेशन एरिया में पाई जाती हैं। बाकी आपका दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है कंप्रेशन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ग्रेन्यूल्स फॉर्म दी अपनी टैबलेट को, अपने जो पाउडर था रॉ मटेरियल है उसको ग्रेन्यूल्स फॉर्म दी हमने ग्रेनुलेशन में। आफ्टर दैट हम दूसरा जो सेक्शन आता है वो होता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में आपका काम क्या होता है, कंप्रेशन में जो काम होता है वो काम होता है आपका मेडिसिन। उसमें आपकी जो टैबलेट होती है वो टैबलेट बन के आती है। उसमें आपकी जो मशीन होगी, एक ही मशीन होती है, कंप्रेशन मशीन बोलते हैं जिसको। उसमें आपके डाइज लगे होते हैं, पंचेस लगे होते हैं, वैसे ही होता है सारी चीज़ें। मेटल डिटेक्टर लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, डिडस्टिंग वो लगा होता है उसमें। तो वो सारे हमारी कंप्रेशन मशीन में होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि टैबलेट बनेगी। एक सेक्शन हो गया आपका कंप्रेशन। तीसरा होता है कोटिंग। अब कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनमें कोटिंग भी होती हैं। ठीक है, तो अब वहाँ ऑटो कोटर्स लगे होते हैं। अब आपको प्रोडक्शन में भी ये सेक्शन मिलेंगे, तो आप अब इजीली देख सकते हो कि आपको कौन सी सेक्शन में जॉब करनी है, ग्रेनुलेशन में, कंप्रेशन में, कोटिंग में। एक होता है प्रोडक्शन क्यूएमएस। ये जो प्रोडक्शन क्यूएमएस ये जो प्रोडक्शन क्यूएमएस ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये प्रोडक्शन क्यूएमएस इसलिए होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है हम आपके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन क्यूएमएस डिपार्टमेंट होता है। अब जैसे आप काम कर रहे हो तो कई बार गलती भी हो जाती है, उस गलती के लिए डेविएशन लेना होता है। और अगर आपको जैसे किसी भी चीज़ का कोई चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए चेंज कंट्रोल लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपके प्रोडक्शन क्यूएमएस में आती है। कापा हो गया, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, वो सारी चीज़ें आपके प्रोडक्शन क्यूएमएस में आती है। ठीक है, और एक इसमें ही होता है पैकिंग मैंने इसमें प्रोडक्शन में ही आता है पैकिंग वाला। अब देखो आपने क्या किया, टैबलेट को ग्रैन्युल फॉर्म दे दी, कंप्रेस भी कर दी, कोट भी हो गया उसके ऊपर, और फिर उसके बाद अब उस टैबलेट की पैकिंग भी तो करनी है। फिर पैकिंग करेंगे, पैकिंग हो गया प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन में ही आता है। ठीक है, और अब ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में जो मैं बता तो रही हूँ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट में आता है आपका क्यूए, क्वालिटी इंश्योरेंस। ये जो क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस वाले जो पर्सन होता है उसकी ज़रूरत भी हर जगह पड़ती है। प्रोडक्शन में आप अगर ग्रेनुलेशन में भी काम कर रहे हो तो ग्रेनुलेशन में भी आपको एक क्यूए वाले पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, एक दो, वो डिपेंड करता है आपके कितने सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। अब वहाँ भी क्यूए वाले की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है, ये सोच लो आपको क्यूए वाला पर्सन एक पुलिस, जैसे कंपनी की पुलिस होती है वैसे पुलिस सोच लो आप क्यूए वाले पर्सन को। तो क्योंकि क्यूए वाले की ज़रूरत हर जगह पड़ती है, कहीं कोई काम गलत तो नहीं हो रहा है, वो काम चेक करने का क्यूए का काम होता है। किसी भी काम को चेक करना, अच्छे तरीके से काम करवाना, वो काम होता है क्यूए वाले का, क्वालिटी इंश्योरेंस का। उसमें भी फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, IP क्यूए, इन प्रोसेस क्वालिटी इंश्योरेंस, QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं। DRA हो गया आपका, वैलिडेशन हो गया, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें क्यूए के अंदर भी आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका क्यूए। उसके बाद हो गया QC का मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। आपने प्रोडक्शन का काम क्या है, मेडिसिन बनाना। उस मेडिसिन को हम ऐसे भी तो बेच नहीं सकते हैं। आपको जब आप यहाँ से भी आपका सैंपल जाएगा, बल्ब का सैंपल गया, आप ब्लेंडिंग करेंगे उधर तो उसका भी सैंपल जाएगा। वो हर एक प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी टेस्टिंग होती है हर एक चीज़ की। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, वो जो सैंपल यहाँ से भेजेंगे वो हमारे QC के पास जाएगा, QC उसकी टेस्टिंग करेगी। अगर वो टेस्ट पास हो गया तभी आप अपने इस ग्रेनुलेशन, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनको आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप ये बैच आपका कंप्रेशन में जाएगा, अदरवाइज ये बैच नहीं जाएगा, अदरवाइज ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है,
तो वहाँ QC की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ की टेस्टिंग होती है। क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये लोग खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, तो मेन चीज़ होती है कि जो भी चीज़ आनी वो अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी मेडिसिन होनी चाहिए। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका काम होता है टेस्टिंग का। वैसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। वैसे तो HR की ज़रूरत भी पड़ती है। जो लोग MBA वगैरह करते हैं वो लोग HR डिपार्टमेंट में, जैसे अब प्रोडक्शन में काम कर रहे हो तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। मैन पावर से लेके हर एक चीज़ जो काम करता है वो HR का काम होता है। वैसे ही हमारे फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन का जो एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होता है वो एक PPIC डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल। ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल है, ये जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है, ये कि हमारे पास कितना ऑफ़र आया, कितना हमें बैचेस बनाने हैं, ये जो PPIC डिपार्टमेंट होता है ये भी बहुत एक मेन रोल प्ले करता है हमारे प्रोडक्शन में। सो गाइज़ इतना ही था आज का टॉपिक, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में अब मैं इनको थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी, आपको एक एक करके बताया करूंगी मैं आपको। जैसे प्रोडक्शन में ग्रैनुलेशन है, ग्रैनुलेशन में आप क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। कंप्रेशन, कोटिंग, फर्दर जितने भी हैं उन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। ठीक है गाइज़, सो ठीक है, थैंक यू।